राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के व्रत के रूप में जानते हैं। श्री कूर्म पुराण में वर्णित है कि इस दिन व्रत करने से समस्त मोह बंधनों का विनाश होता है। इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक किया गया व्रत अति शीघ्र फल प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी को उपवास करने से व्यक्ति पाप रूपी दलदल से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इति दृशम रामचंद्र तमोमोहिनी क्रंतनम नातः परतरम किंचित्रैलोक्ये सचराचरे यज्ञादि तीर्थदानानि कलाम नारहन्ति षोडशीं पठनांच्र वडाद्राजन गो सहस्त्र फलम लवेत। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी से ऋषि कौंडिन्य जी कहते हैं, यह एकादशी का व्रत मोह को काटने वाला है। इसके समतुल्य और कोई व्रत नहीं है। यज्ञ तथा तीर्थ दान इसकी षोडश कलाओं को भी नहीं पा सकते। अतः हे राजन, इस एकादशी को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी 2024 का व्रत आज रखा जाएगा। आज 19 मई 2024 दिन रविवार है। अब हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। कूर्म पुराण में वर्णित मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तथा इसका फल क्या है, कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, श्री राम, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपकी मेधा अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम मात्र का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोक हित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इस एकादशी की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख प्राप्त हो सके। इस धर्मात्मा वैश्य के
5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम प्रवृत्ति का था और देवता, पितृ आदि किसी को नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह दुर्व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस इत्यादि का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। घर परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया, परंतु जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन वह एक दिन पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा नगर छोड़ने का उसे आदेश देने लगे और बहुत अधिक कष्ट दिए जाने लगे। दुखी होकर वैश्यपुत्र को नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह तपोधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए और कृपा कर उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के का श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। इस प्रकार से एकादशी व्रत की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक होता है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और मोहिनी एकादशी का व्रत आज है और आज की वीडियो में हमने आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, पसंद आए, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अब हम आपको बताते हैं कि इस कथा का सार क्या है। प्राणी को संतों का संग अवश्य ही करना चाहिए। संतों की संगत से
मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार भी होता है और पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय माता की। राधे राधे।